तो साल की 12 शिवरात्रियों में जो सबसे प्रचलित शिवरात्रि है वो है फाल्गुन माह की महाशिवरात्रि। प्रिय दर्शकों, इस दिन सिर्फ भक्तों के जीवन में परिवर्तन नहीं होता, बल्कि ये कह सकते हैं कि स्वयं भगवान स्वयंभू शिव शंकर का जीवन भी इस दिन परिवर्तन हुआ था, क्योंकि इसी दिन भगवान भोलेनाथ का माँ भगवती पार्वती से विवाह हुआ था। क्योंकि इसी दिन भगवान शिव की कृपा से ये पूरी दुनिया हलाहल विष के जलने से बच गई थी, क्योंकि इसी दिन पितामह ब्रह्मा जी ने एक नए संसार को जन्म दिया। महाशिवरात्रि व्रत केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आध्यात्मिक चेतना और ऊर्जा का उत्सव है। नमस्कार प्रियो भानु, जलधारा शिव प्रिय, अलंकार प्रियो विष्णु, ब्राह्मणम मधुरम प्रिय। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आचार्य पंकज शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम। ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं महाशिवरात्रि के पर्व की। महाशिवरात्रि का व्रत ये तो आप सभी जानते हैं कि कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी है भगवान शिव को समर्पित होती है। और शिवरात्रि साल में सिर्फ एक नहीं आती, हर महीने एक शिवरात्रि का व्रत होता है। लेकिन फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है ये शिवरात्रि नहीं, महाशिवरात्रि के नाम से जानी जाती है। जैसे हम सबके जन्मदिन आते हैं तो जन्मदिन हमारे हर वर्ष आते हैं, हर साल में हमारा जन्मदिन आता है, लेकिन कुछ जन्मदिन ऐसे होते हैं जो हमारे लिए विशेष बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से फाल्गुन माह में जो शिवरात्रि आती है वो सिर्फ शिवरात्रि नहीं है, बल्कि इस शिवरात्रि को महाशिवरात्रि की उपाधि प्राप्त है। और ये महाशिवरात्रि इतनी प्रचलित क्यों है, इसके मुख्य कारण को जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारे शास्त्रों में महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर के बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से कुछ मुख्य कथाएं आपको सुना देते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार, विशेष रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार, फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि पर ही ब्रह्मा जी के माथे से भगवान शिव प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से भगवान शिव ने एक नई सृष्टि को जन्म दिया था। वहीं दूसरी कथा की ओर चलें तो श्री शिव महापुराण के अनुसार इसी दिन भगवान शिव का मां पार्वती के संग विवाह हुआ था। और ये कथा बहुत ज्यादा प्रचलित है, बहुत सारे लोग इसी कथा को जानते हैं। भगवान शिव ने सृष्टि के कल्याण के लिए गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया था तथा भगवान शिव ने भी अपना जीवन परिवर्तन किया था। शास्त्रों के अनुसार एक और कथा आती है, समुद्र मंथन की कथा है, उसे भी आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। इसी दिन भगवान भोलेनाथ ने समुद्र के मंथन से जो विष, हलाहल विष उत्पन्न हुआ था, उस विष को ग्रहण किया था और इस संपूर्ण सृष्टि, जीव जंतु, पेड़ पौधों को जलने से बचाया था। यूं कहें कि एक विनाश से भगवान शिव ने इस प्रकृति को और इस ब्रह्मांड को बचाया था। और जैसे ही भगवान शिव ने ये हलाहल विष ग्रहण किया, अपने कंठ में रखा, तो नीलकंठ नाम तो प्राप्त किया, लेकिन इसके साथ ही इस विष के प्रभाव से उनके शरीर में भी मूर्छा आ गई। और तब ब्रह्मादि सभी देवताओं ने संपूर्ण रात्रि भगवान शिव का जल से, दूध से, पंचामृत से और अनेक औषधियों से अभिषेक किया, भगवान शिव को नहलाया। और जब प्रातः काल भगवान शिव को चेतना आई तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन सबको अनेक वरदान प्रदान किए। इसीलिए तब से हर वर्ष इस दिन पूरे दिन भर और पूरी रात्रि भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है और भगवान शिव को नाना प्रकार की औषधियां चढ़ाई जाती हैं। और भी अनेक कथाएं प्रचलित है। प्रिय दर्शकों, शिव महापुराण के अनुसार महाशिवरात्रि व्रत को करने से, भगवान शिव के उत्सव करने से, भजन करने से, कीर्तन करने से एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। यानी जितना फल एक अश्वमेध यज्ञ को करने से मिलता है, उतना मात्र महाशिवरात्रि के पर्व पर व्रत करने से, भगवान के पूजन करने से हमें प्राप्त होता है। शिवरात्रि के दिन काले तिलों सहित स्नान करके, व्रत का पालन करके संपूर्ण रात्रि भगवान शिव शंकर की विधिवत पूजा करने से शिव सहस्रनाम, शिव तांडव स्तोत्र, रुद्राष्टकम, लिंगाष्टकम, शिव पंचाक्षरी मंत्र, महामृत्युंजय आदि मंत्रों का पाठ करने से शिव तत्व की प्राप्ति होगी, ऐसा शास्त्र का वचन है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वर्ष शिवरात्रि का ये पावन पर्व 15 फरवरी 2026 को मनाया जाएगा। इसी दिन
भगवान शिव का पूजन, भगवान शिव का कीर्तन, भगवान शिव का अभिषेक, भगवान शिव का भजन, ध्यान, योग व साधना का दिन होता है। इसलिए इस दिन को, इस रात को व्यर्थ के वाद विवाद, दुनियादारी में व्यर्थ न करें, बल्कि संपूर्ण दिन को भगवान शिव को समर्पित करें और भगवान शिव की भक्ति में खो जाइए। जिस भी माध्यम से भगवान शिव की भक्ति आपको प्राप्त हो, उस माध्यम से जुड़कर भगवान शिव का कीर्तन, भगवान शिव का ध्यान अवश्य करिएगा। तो प्रिय दर्शकों, इस दिन हमारे कार्यालय में भी भगवान शिव के निमित्त संपूर्ण 8 प्रहर अभिषेक किया जाएगा। यदि आप इच्छुक हैं तो सीधा सीधा हमसे भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर मिलेंगे, नंबरों पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। चलिए आइए अब जानते हैं, बात करते हैं महाशिवरात्रि पर किए जाने वाले विशेष उपायों के बारे में। प्रिय दर्शकों, महाशिवरात्रि की रात्रि आध्यात्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी विशेष महत्व रखती है। आध्यात्मिक कारण तो मैंने बताए कि इस दिन भगवान शिव का विवाह हुआ था, इसी दिन भगवान शिव ने हलाहल विष ग्रहण किया था, इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की नई रचना की थी। लेकिन इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। इस रात्रि ग्रहों और ब्रह्मांडीय ऊर्जा की स्थिति कुछ इस प्रकार होती है, जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध की ऊर्जा होती है वो प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर प्रभावित होने लगती है। इसलिए महाशिवरात्रि पर किए गए प्रत्येक आध्यात्मिक कर्म, चाहे वो पूजन हो, जप हो, ध्यान हो, तपस्या हो या किसी भी प्रकार का कोई मनन चिंतन हो, सीधे सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित होकर के भगवान शिव तक पहुंचती है। निश्चित ही महाशिवरात्रि पर किया गया पूजा पाठ, जप तप, अभिषेक आपको 100% लाभ देने का काम करेगा। कुछ मुख्य उपाय हैं। यदि आपकी कोई विशेष समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, उसका भी हम आपको निवारण बता देंगे। सबसे पहले, जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई से मन भटकता है, मन में बहुत सारे उद्वेग आते हैं, आप एकाग्रचित नहीं हैं, एकाग्र होकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, जल में थोड़ा शक्कर मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, नमः शिवाय मंत्र का जप करिए। निश्चित ही विद्या में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। यदि संभव हो तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से आप विद्यावान अवश्य होंगे। यदि आप संतान के सुख से वांछित हैं तो संतान सुख के लिए भी उपाय है। जल में कुशोदक यानी कुश मिला करके कुशोदक से आप 8 प्रहर की पूजा करें। निश्चित ही भगवान शिव की कृपा होगी और आप संतानवान होंगे। यदि आप धन की कमी से जूझ रहे हैं या धन को लेकर के कोई समस्या है, गन्ने के रस और गौ घृत से शिवलिंग का अभिषेक करें। निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। यदि आप अविवाहित हैं, विवाह की उम्र है और विवाह नहीं हो पा रहा है किन्हीं कारणों से, तो शिवलिंग पर हल्दी और रौली मिश्रित जल से अभिषेक करें। निश्चित ही आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। यदि आप स्किन डिजीज से ग्रसित हैं, यानी त्वचा से संबंधित किसी भी समस्या से आप परेशान हैं, तो सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करें। निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। यदि आपके घर में क्लेश होते रहते हैं, अशांति है, बरकत की कमी है, तो भगवान शिवलिंग पर बेल का रस, काले तिल और चावल मिला करके अभिषेक करें। निश्चित ही आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। और हाँ, यदि आप किसी असाध्य रोग से ग्रसित हो गए हैं तो भगवान शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र का यथाशक्ति जप जरूर करिएगा। निश्चित ही आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। कैसे आपको ये जानकारी लगी हमें उसे बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव के उद्घोष के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज जरूर करें और हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।